हाँ जेठ जी, जैसे ही सब लोग सो गए, आप लोग भुजंगमणि की शिकार पर निकल पड़े। इस टाइम पर तुम यहाँ क्या कर रही हो सुमन? मैं भी तो उसी के लिए आई हूँ। अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो झूठ क्यों बोलूंगी आपसे। तो तुम्हें मिला है क्या? जरा दिखाओ ना हमें। अगर मिला होता तो मैं हॉल में क्यों रुकती? तो ये चाबी क्यों लेकर आ गई तुम? उस कबर्ड में गायत्री बच्ची के खिलौने के अंदर कहीं वो मणि नहीं है ना, ये देखने आई थी, लेकिन वो नहीं है, इसीलिए फिर से लॉक लगा दिया मैंने। चोर। तुम सब लोग यहीं पर रहो, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे? जरा रुक जाओ राजा। तलाशी बहुत धूमधाम से किए होंगे, तब भी नहीं मिला क्या? क्या मिलेगा? बेवजह एक्सप्रेशंस क्यों दे रही हैं भाभी? भुजंगमणि के लिए तुम लोगों की मीटिंग चल रही है ना यहाँ? उस मणि से हमारा क्या काम? मतलब हम देंगे तो तुम नहीं लोगी? ऐसा पूछकर इसकी लालच को और मत बढ़ाइए फूफा जी। देने की बात करोगे तो मना कौन करेगा बोलो? दूंगी। लेकिन वो मणि कहाँ पर है, ये बात मुझे जो भी बता पाएगा, मणि उसकी होगी। नैनी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बहन को इतना विश्वास है कि यहाँ कोई नहीं बता पाएगा विशाल। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, आप गैस कर लीजिए और मणि को ले जाइए। हाँ मम्मी, हाँ। इस घर में है। इस घर में ना होकर मुंह के अंदर होगा क्या भतीजे? अरे बात करने का भी एक तरीका होता है। सपोज सोफा के पास है जो बताएगा, उससे मिल जाएगा क्या? हाँ फूफा जी। टीपॉय के यहाँ अगर मैंने ढूंढा तो वो मेरा हो जाएगा ना? दे दूंगी तुम्हें। नैनी को ऐसे बोलते देखकर हैरानी हो रही है। इसका मतलब आप लोग कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। नैनी को इतना कॉन्फिडेंस है। तो नैनी ने आंचल से क्या बांध कर रखा है? आपकी नजर हमेशा साड़ियों पर टिकी रहती है। हाँ, विशाल के पॉकेट में हो सकता है। अरे एक बार पैकेट में हाथ डालकर देखो, जिंदगी में दोबारा किसी की जिंदगी में उंगली नहीं करोगे। अगर कोई गैस कर सकता है तो बताओ। ए सुमन, एक चांस है, फटाफट सोच के बता दो तुम। हाँ, गायत्री जिन खिलौनों के साथ खेलती है उन खिलौनों में हो सकता है। बच्ची के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं। सुमन बहू अपनी चालाकी दिखा रही है। और बेडरूम में, हाँ, बाथरूम में, वॉशरूम में ऐसा मत बोलिए बुआ जी। थोड़ा ठंड रखकर गैस कीजिए। पूजा के कमरे में? विक्रांत, तुम बताओ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है और मैं जानता भी नहीं, और अगर जानता भी ना तो बताऊंगा नहीं।
हासिनी, तुम बताओ। हाँ, आई थिंक वो मणि जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है। हे, ठीक से बता। मैं नहीं जानती, लेकिन कौन जानता है, मैं अनुमान लगा सकती हूँ। नैनी जानती है। हाँ, सही कहा, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। नैनी के अलावा और किसके पास हो सकता है? भाभी, मैं खुद नहीं जानता। गायत्री जरूर जानती होगी। चुप रहो ना मम्मी, अगर उसे पता भी है तो क्या वो बता पाएगी? वो तो अपने मुंह से माँ भी नहीं बोल सकती। हम चाहे कितना भी दिमाग लगा लें, गेस नहीं कर पाएंगे बहू। वो कहाँ पर है, तुम ही बता दो। आप लोग दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि मैंने उस भुजंग मणि को कहीं भी छुपाकर नहीं रखा है। गायत्री बेटी ने उसे छुपाकर रख दिया है। कहाँ रखी होगी? वो बच्ची तो बता नहीं पाएगी। अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो कैसे निकालेगी, बताओ मुझे। माँ तो कहकर पुकार नहीं पाती, उच्चारण करके बता देगी और दिखा देगी गायत्री बेटी। मम्मी, अरे बाप रे, ये भुजंग मणि तो इस बच्चे के मुंह के अंदर है। थोड़ी देर पहले मैंने अनुमान लगाया था कि घर में ना होकर मुंह के अंदर होगा। अब वही सच हो गया। चांस मिस हो गया। अरे रे, मुंह के अंदर क्यों रखा है बेटा? गायत्री, अगर तुम उसे निगल लोगी तो कितना खतरा हो सकता है पता है? घर के चोरों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ब्रो। ये शिवलिंग निकल जाएंगे तो मणि क्या है? जो भी हो, ध्यान रखना बहन। तुझे तैयार करना मेरा सिद्दत का काम बन गया है। अगर मेरे पास भी मेरी दीदी के जैसे पैसे होते तो तुझे नहलाने के लिए, तुझे कपड़े पहनाने के लिए, तेरी देखभाल करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, हर एक काम करने के लिए मैं किसी काम वाली को काम पर रखती। इतनी सी बात है सुमन। तुम यहाँ क्यों आई हो? जोर से मत चिल्लाओ सुमन। ए, तुमसे क्या बातें करूंगी, निकलो यहाँ से। भुजंग मणि नहीं चाहिए तुम्हें? मेरी दीदी ने लाई हुई मणि तुम्हारे पास है क्या? मैं तो बस बोल रही हूँ, उस मणि को तुम पा सकती हो। तुम कहानियाँ बहुत सुनाती हो, लेकिन सच कोई भी नहीं होती। तुम क्यों मुझे झूठी समझती हो सुमन? मैंने मणिकांत गिरी में माँ मानसा देवी के मंदिर के बारे में जो भी सुनाया है वो सब सच नहीं है क्या? पंचक मणि, भुजंग मणि, ये सब लाई है, सब सच नहीं है क्या? लेकिन मैं धन दौलत वाली कब बन गई? कल भी मैं जो थी, आज भी मैं वही हूँ। और मेरी करोड़पति दीदी, फिर से भुजंग मणि भी मिल गया उसे। उसके पास कब तक रहेगी? ज्यादा से ज्यादा और 10 दिन रहेगा। उसके बाद दशहरे के दिन उन दोनों मणियों को मंदिर में लौटा कर आना पड़ेगा, वरना उसका वंश खत्म हो जाएगा। मान लो नैनी के पास भी नहीं हो और मानसा देवी के मंदिर में भी नहीं रहेगी, भुजंग मणि
तुम्हारे पास रहेगी तो कैसा होगा सुमन? ये सब सपने में देखना ही अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी दीदी तो करीब से देखने तक नहीं देती मुझे। मेरी बेइज्जती तो इस कदर की उन लोगों ने कि उस मणि को गायत्री के खिलौने के अंदर रख दिया, लेकिन मेरे हाथ में एक बार देखने भी नहीं दिया। वो मणि तब तक है जब तक नैनी के हाथ से फिसल न जाए। मेरी दीदी इतनी आसानी से गवाएगी नहीं उसे। अगर तुम अपनी बेटी उलूची को खो दोगी तो? क्या कहा तुमने? पूरी बात सुनो सुमन। मान लो अगर तुमने उलूची को मेरे साथ नागलोक में भेज दिया है और वहां पहुंचने के लिए हमारे साथ भुजंग मणि का होना बहुत जरूरी है। मणि के बिना नहीं लौट सकते हैं। मतलब मैं इस बच्ची को तुम्हें दूंगी और तुम इसे लेकर भाग जाओगी यहाँ से? तुम ऐसा गलत क्यों समझती हो सुमन? और नहीं तो क्या समझूं? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरी बेटी को ले जाकर वापस लौटाओगी मुझे? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो वो मणि तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। सोच कर देखो। वो सब छोड़ो, लेकिन मेरी बात सुनो। आज सबके सामने ओलूची को मैं तुम्हें दान करूंगी और कल ही मुझे मेरी बेटी चाहिए बोलकर मैं रोऊंगी, और तब जब मैं नागलोक जाने की बात करूंगी तब वो मेरे हाथ में भुजंगमणि दे देगी। फिर मैं ओलूची के पास आ जाऊंगी। हाँ, अब जाकर समझी हो। समझ तो तुझे नहीं आ रहा है बुद्धि। भुजंगमणि मेरे हाथ लगने के बाद मैं नागलोक क्यों जाऊंगी? मेरे प्लान्स तो कुछ और हैं। ए, ऐसे क्यों छीन लिया? बुआ जी, आप में बुद्धि, ज्ञान, सोच, विचार कुछ भी है क्या? सुबह सुबह किस बात का बदला लेने आई हो? हाँ, गाली भी दूंगी और गुस्सा आए तो मारूंगी भी। क्यों? मैंने आपको क्या बोला था? अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं तुमने। मैंने मना किया था ना फोन देखने को। लेकिन वो तो कल बोला था। चाहे वो कल बोले या परसों, पर अपने फोन से आप जितना भी दूर रहेंगी ना उतना ही अच्छा होगा बुआ जी। सच में धुरंधरा, रेडिएशन की वजह से पेट के बच्चे को खतरा हो सकता है। हाँ, आपसे भी डेंजर है, ऐसे समझाएंगी तो बुआ जी समझ जाएंगी। अरे हम जब भी अच्छा बोलते हैं तो हमें क्यों बुरा साबित करती है? ये सब मुझे पसंद नहीं है। सभी लोग यहाँ हैं। हम तो है, लेकिन हमारे पतिदेव नहीं है सुमन। मैं तो कोई भगवान हूँ नहीं, और विशाल ब्रुक मीटिंग के लिए गए हैं। आखिर बात क्या है? आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज कोई दान किया जाए। तुम्हारे पास दान करने जैसा कुछ है क्या सुमन? मेरी उलूची बेटी है ना। अपनी बेटी का दान करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम किसको दान देना चाहती हो छोटी? किसी और को क्यों देगी? अगर मेरी बेटी मुझे ही लौटाएगी तो मुझे खुशी होगी ना। मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था बड़ी माँ। तुम कैसे आ गई? आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई थी ना कि ये बेटी मेरी है, मुझे इसे दे दो। मैंने तुम्हें गाली गलौज की, तुमसे मारपीट की, लेकिन इस बच्चे से तुम्हारा लगाव अभी तक नहीं गया। इसीलिए उलूची को मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम ऐसे अपना मन बदल लोगी, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा। सांपों को भी सपने आते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुमन अपनी ही बेटी को दान करेगी, मुझे इस बात पर अब तक विश्वास नहीं हो रहा। अरे आंखों के सामने कहानी चल रही है, लेकिन उत्सुकता कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए है मम्मी।
उलूची को सुमन दान करना चाहती है ताकि उसे कुछ प्राप्त हो सके। अरे दोनों तो हमारी आंखों के सामने हैं। उलूची तुम्हें मिल गई और इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए सुमन, बोलो। अब ये क्या देंगे मुझे? और देने के लिए मेरे पास क्या है बेटा? 1 मिनट बड़ी माँ। सुमन, मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा फैसला आखिर क्यों ले रही हो। अगर एक बार सर्प जाति या बड़ी माँ को अपनी बेटी दे दोगी तो याद रखना, तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी, सच में नहीं देख पाओगी। कोई बात नहीं दीदी। तुम्हारी जुबान जलती नहीं? इतनी आसानी से तुम ये कैसे बोल सकती हो? उलूची को तुमने बड़ी मेहनत से जन्म दिया है, दोबारा जन्म दे पाओगी? जन्मदिन की बात मत बोलो बुआ, खरीद पाएगी क्या ऐसा पूछो। मैं क्यों खरीदूंगी? अगर गर्भाशय थैली नहीं होती ना तुम्हारे पास, तो फिर ये बच्चा कैसे पैदा करती? तुम्हें पता है जिसके पास नहीं होता है ना, वो करोड़ों रुपए लगाकर थैली ट्रांसफर करवाता है, पता है? अरे इतना पैसा खर्च करके 9 महीने अपनी बच्ची को पेट में रख के अब इतनी आसानी से अपनी बच्ची को पेडाबोटम्मा को दे दोगी? बिना मतलब के तो नहीं दोगी? मैं कोई मतलब रख के नहीं दे रही हूँ सासू माँ। और वैसे भी कुछ चाहती हूँ तो मुझे मिलता है क्या? तुझे कभी मिलेगा भी नहीं। दे दो सुमन, बच्ची को लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी चोर वाली हरकत अभी तक गई नहीं। अरे मैं बच्ची को अगवा करके नहीं ले जाऊंगी। अगर मुझे मेरी बेटी को देगी तो मैं उसे अपनी गोद में लेकर नागलोक में चली जाऊंगी। एक बार अब जब बेटी को ले जाएंगी और वापस नहीं आएंगी, तब मैं अपनी बहन को जब वो अपनी बेटी मांगेगी तो कहां से लाके दूंगी? तभी से रोते रोते मर जाने देना भाभी। आप इसके लिए चिंता मत करिए। अगर इसको कोई चिंता नहीं है तो इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। ए सुमन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कहीं रात में मेरे पति के साथ दारू पीने तो नहीं बैठी थी छोटी? उनके साथ मैं क्यों बैठूंगी दीदी? हाँ हाँ हाँ, हासनी का मतलब है कल रात को तुमने शराब पी थी, यही कह रही है हासनी। तुम भी कह रहे हो मतलब? यानी कि तुमने रात में पिया है ना? तुम्हारे थूक के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। इसकी बेवकूफी और तुम्हारी बकवास, तुम दोनों में अक्ल नहीं है। मेरी बात सुनिए सासू माँ, आप पहले सुमन को समझाइए ये बात। वो इस तरह से अपनी बेटी को किसी को दान में नहीं दे सकती। आप घर में बड़ी है सासू माँ। अगर वो मेरी बात मानती तो मैं उसे जरूर बताती। वो किस वजह से ये त्याग कर रही है मैं तो नहीं जानती ना। लेकिन ये कह रही है इसकी कोई इच्छा नहीं है। होगी भी तो पूरी नहीं होगी। जब मेरी जिंदगी ऐसी है तो मैं क्यों ना दूं? इसीलिए मैं अपनी बच्ची को दान कर रही हूँ। अरे तुम्हें कैसे समझाऊं मैं सुमन? देने दीजिए ना भाभी, आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पता है आपको, ये तो सिर्फ अपने आशाओं और शौक के बारे में सोचती रहती है, अपनी बेटी की फिक्र तक नहीं है इसको। बेहतर होगा कि उलूची को बड़े टीके वाली माँ के साथ ही जाने दिया जाए। मुझे भी ये सही लग रहा है। जो होता है उसे गंवाने के बाद कुछ लोगों को बाद में जाकर खतरनाक पश्चाताप भी करना पड़ जाता है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है। मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर ठीक है, जब तुमने ठान ही लिया है तो भला इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय पर साहब जी भी नहीं है यहाँ पर। अगर होंगे भी तो क्या कहेंगे दीदी? और वैसे उलूची आप दोनों की बेटी थोड़ी ना है, मेरी बेटी है। विक्रांत बाबू, एक पिता होने के नाते आपका हक बनता है रोकने का। ये तो 100 बार से ज्यादा बोल चुके हैं कि ये उलूची के पिता नहीं हैं। इसे समझा समझा कर हमारा ही मुंह दुखेगा नैनी, जाने दो। बच्ची को, दोनों को जाने दो। अरे आप
आप समझा नहीं रही है बुआ जी। शाम होते ही आप देखिएगा ये अपनी बेटी के लिए क्या करती है और घर सर पर उठा लेगी। मैं अपनी बेटी के बिना 2 दिन नहीं रह सकती क्या? जब तुम्हारी बड़ी बेटी खो गई है, इतने सालों से रह रही है, तुझे दुख नहीं होता क्या? वाह, क्या जवाब दिया है। हाँ, ऐसे ऊट पटांग बातें मेरे पति को बहुत पसंद आते हैं। तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो हम ये दान कार्यक्रम पूरा करके वेदा पुट्टम्मा को जाने की अनुमति देंगे। उलूची को ले जाने के बाद बड़े टीके वाली माँ, आप यहाँ कभी दिखना भी मत। नहीं दिखूंगी बेटा, फिर मैं कभी नहीं दिखूंगी। यही तो हमारा डर है। हम उलूची को अगर कभी भी देखना चाहेंगे तो कैसे देख पाएंगे? इसके पति के साथ अब हमें भी जाना पड़ेगा। तुम लोग नागलोक नहीं आ सकते। देख रही हो ना, सुन रहे हैं ना? अगर उलूची आज चली गई तो इस जन्म में वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। लाओ बच्ची को दो सुमन। ऐसा मत करो सुमन। प्लीज दीदी, तुम मुझे मत रोको। मैं चाहती तो आप लोगों को बिना बताए दान करती थी, लेकिन बाद में आप लोग मुझसे ही सवाल करते कि तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया है, इसलिए आप लोगों के सामने दान कर रही हूँ। बड़ी माँ, अपने हाथ फैलाओ। हाँ ठीक है। क्या हुआ गायत्री, मैं दान नहीं ले सकती? हटो यहाँ से। तुम्हें भी मेरी दीदी दान में ही लाई है। मुंह बंद रखो। इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बच्ची को शास्त्री जी पाल नहीं पाए, इसीलिए हमें दे दिया। गायत्री को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिया है शास्त्री जी ने। बच्ची के माँ बाप नहीं है ये सोचकर नैनी और विशाल ने गायत्री को गोद लिया है। और तुम हो कि अपनी ही बच्ची दे रही हो। मैं इसका बाप नहीं हूँ, ऐसा आपके बेटे ने पहले ही कह दिया है। मैं भी माँ नहीं हूँ सोचकर इसे दे रही हूँ सासू माँ। बड़ी माँ, हाथ फैलाओ अपने। उसका हाथ पकड़ने के लिए कहा तो मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो दीदी? विक्रांत बाबू, बच्ची को आप लीजिए। मैं उस बच्ची का बाप नहीं हूँ। सुमन ऐसा कह रही है मुझे, और बेटी से रिश्ता तोड़ने के बाद हम उलूची को लेकर क्या करेंगे भाभी? मैंने आपको कहा विक्रांत बाबू लेने के लिए। मैं नहीं दूंगी। बहन के कहने के बाद तुम्हें देना ही होगा छोटी। सुमन, मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। देने के लिए कहा ना मैंने। नहीं दो दूंगी। मुझे। अरे, दो। ये कैसी जबरदस्ती है? दीदी, मत मारो। क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो दीदी? मुझे क्यों मार रही हो वो तो बताओ। सुनाना चाहती हो? गायत्री के लिए आए हुए मोबाइल में इन दोनों का भांडा फूट चुका है। देखिए। नैनी के पास भी नहीं, मनसा देवी माता के मंदिर में भी नहीं। भुजंगमणि सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा तो कैसा रहेगा सुमन? उलूची को तुमने अगर मेरे पीछे नागलोक में भेज दोगी तो
तुम्हें वहाँ आने के लिए तुम्हारे पास जरूर भुजंगमणि होनी ही चाहिए। उसके बगैर तुम वहाँ नहीं आ सकती हो। कल ही मुझे मेरी बेटी चाहिए कहकर रोना शुरू कर दूंगी। जब मुझे नागलोक जाने के लिए मेरे हाथों में भुजंगमणि मिल जाएगी, तब मैं उसे यानी उलूची को अपने पास ले आऊंगी। मम्मी, ये सब क्या है? देखो उन दोनों को, कितनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। अरे पैदा बुट्टा माँ, मैंने सोचा था तुम मेरी माँ जैसी हो। सुमन का लालच देखकर छोटी सी बच्ची को ले जाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ये काटेगी तो भी चलेगा, लेकिन इसे 2 थप्पड़ लगाओ। मेरी बात सुनो बेटी। और कुछ मत कहिएगा। पहले आप जाइए यहाँ से। सुनो बेटी। कहाँ ना जाइए? धुरंधरा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? इस तरह क्यों बैठी हो? मुझे डर लग रहा है भाभी। किस बात का? नैनी ने सुमन की गालों को तबले की तरह बजाया था, उसे याद करती हूँ तो मन में बहुत घबराहट होती है। हाय हाय हाय, क्या कर रहे हैं आप दोनों? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हासिनी से क्या काम है भाभी? ये तो आपका कोई भी काम नहीं करती है ना? हाँ, गायत्री बेबी को बोलेंगी तो ये काम अच्छे से कर देगी। ये छोटी बच्ची है, क्या करेगी भाभी? अरे वेश, तुम इस बच्ची को कहाँ से पकड़ कर ले आए हो? क्या हुआ बुआ? क्या हुआ है? लगता है तुम अभी अभी आए हो। तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहन को डीप फ्राई करने के कारण ये तुम्हारी बच्ची है। मेरी समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं बुआ? छोटी बच्ची के हाथों से हुआ है, एक बड़ा चमत्कार समझो विशाल। पेद्दा बुट्टामा के हाथों में उलूची बेबी को दान में देने के लिए छोटी जल्दबाजी कर रही थी। What? अभी बहुत कुछ है विशाल, पूरी बात सुनो। बच्ची को देने के बाद उलूची मुझे फिर से चाहिए चाहिए कहकर छोटी रोएगी तो भुजंगमणि हाथ में देकर नागलोक जाकर उलूची को ले आओ कहकर नैनी ऑफर देगी सोचकर वो लालच कर रही थी। ये तो लालच है ना? सारी बातें सुमन ने कही है क्या? पेद्दा बुट्टामा और सुमन के बीच बातचीत हो चुकी है। वो सारी बातें गायत्री ने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वो वीडियो नैनी को दिखाया। वाह, तुम तो वाव कह रहे हो। बहन छोटी को फटाफट मार रही थी तो वो ऊ माँ कह रही थी। मैंने बहुत से लालची इंसानों को देखा है, लेकिन जन्म देने वाली माँ ही अपनी बेटी का सौदा कर रही है, ये मैंने कभी नहीं देखा है। ये पहली बार देख रही हूँ मैं। बहुत ही लालची इंसान है। इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची में इतना दिमाग कहाँ से आ गया, ये सोचकर हम लोग खुद हैरान हैं विशाल। ये सच में ग्रेट है। गायत्री, तुमने अपने दिमाग से भुजंगमणि को किसी के हवाले नहीं होने दिया, इसलिए मैं आते समय तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। ओके? कहाँ जा रहे हो विशाल? शायद चॉकलेट लेने के लिए जा रहा होगा। आते समय ले आऊंगा कह रहे हैं, इसका मतलब किसी और से काम जा रहे होंगे ना? हाँ, ये फाइल भास्कर जी को देकर आता हूँ भाभी। विक्रांत को दोगे तो वो देखकर आ जाएगा ना? नहीं माँ, उनके सामने ही मुझे फिर से एक बार साइन करना है। आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। संभल कर जाना विशाल। ठीक है भाभी।
पापा आ जाएंगे गायत्री। चलो तुम हॉल में खेलना, ठीक है? इंसानों के साथ खेलने वाली को खिलौने की क्या जरूरत है? तुम अब तक घर में ही हो क्या? घर में नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी? तुम्हारा ठिकाना घर पर नहीं है, रोड पर है। वो किस लिए? तुमने पाप किया है। मैंने अपनी फैमिली की भलाई के लिए वो काम किया है। हमारी फैमिली मतलब? आप, मैं और हमारी बेटी। छोटा परिवार, सुखी परिवार। ठीक है, चलो। कहाँ जाएंगे? अब भी के अब भी तुम इस घर से खाली हाथ निकल जाओ। अभी के अभी निकलेंगे तो जी कैसे पाएंगे? ऐसे संयुक्त परिवार में किसी और पर बोझ बनकर कैसे जियोगी तुम? ऐसा कहा था तुमने। मेरे पास बहुत दौलत आ जाएगी तो तब इसके बारे में सोचूंगी। मारकर गाल लाल कर दूंगा तुम्हारा। मारिए मत मुझे। मेरी दीदी ने बिना रुके मेरी पिटाई की है, इसीलिए अब तक दर्द वैसे का वैसा ही है। कुछ दिन रुक जाइए। तुम्हें सिर्फ मारना नहीं चाहिए था, जान से मारना चाहिए था तुम्हें। ऐसा क्या पाप किया है मैंने, बताइए? हमारी मासूम उलूची को उसे दान में दे दिया तुमने। ऐसा करना जरूरी था ना। इस तरीके की बातें करोगी तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। भुजंगमणि के लिए इतनी साजिश करने की जरूरत नहीं है, और वो भी एक छोटी बच्ची का सहारा लेकर। अगर तुमने नाटक किया ना तो कसम कहता हूं इस बार तो घर से निकाल दूंगा। ये सब उस गायत्री की वजह से हुआ है। अगर उसने वो वीडियो नहीं निकाला होता ना तो मेरा आज काम पूरा हो जाता। गायत्री के जरिए तुम्हारी असलियत बाहर आ गई है। एक बात याद रखना, इस घर में अगर किसी के साथ भी बुरा करने का सोचा भी ना सुमन तुमने, उलूची को गोद लेने के लिए कह दूंगा मैं नैनी भाभी को साफ साफ। मैं चुप रहूंगी क्या? तुम यहाँ रहोगी तब ना। क्यों नहीं रहूंगी? तो इससे पहले मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। शुभ काम की शुरुआत मैं अभी कर दूंगा, समझी? शायद तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ में आ गया है। जाओ। मेरी दीदी से ज्यादा गायत्री से ही मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। उस बच्ची को सबक सिखाना होगा। जाओ। ओलो, चुप हो जाओ। चुप रहने के लिए कहा ना। तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे को गाली देते हुए झगड़ा करने में ही बिजी हो गए हैं। ऐसे में वो तुम्हारा ध्यान कहाँ रखेंगे? देखो यहाँ गायत्री दीदी खिलौने के साथ खेल रही है, देखो। तुम भी खेलो उलूची। बहन के साथ खेलो गायत्री बेटी। एक खिलौना दे दो इसे। अरे रोना मत उलूची, खेलो। वहाँ देखो। सुनिए जी, आप कहाँ पर हैं? अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उलूची बेबी रो रही है। मैं बाहर आ रही हूँ, फोन चालू रखिए। हॉल में दोनों बच्चों के अलावा और कोई नहीं है। चाहे कोई भी कुछ भी समझे, उलूची बच्ची को लेकर चली जाती हूँ। ऐसे क्यों देख रही हो गायत्री? मैं फिर से क्यों आई हूँ ये सोच रही हूँ। मैं कहाँ जा सकती हूँ? उलूची को दे दोगी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई देगा कहकर इंतजार करूंगी तो लगता है मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। बच्ची को उठाकर ले जाने के बाद वापस नहीं आऊंगी। ये रोने की आवाज उलूची की है क्या? उलूची? हाँ हाँ, अरे बाप रे, हंसनी आ रही है लगता है। उलूची? अरे रे, क्या हो बच्चा, क्यों रो रही हो? फोन करके आने के बाद भी अभी तक उलूची बेबी रो रही है क्या? हाँ, आप फोन पे बात करेंगी तो उलूची रोना क्यों बंद करेगी? आप कुछ भी बोलती हैं। बहुत देर से ये रोती ही जा रही है। हास,
सुमन क्या कर रही है? उन दोनों को झगड़ा करना ही इम्पोर्टेंट है नैनी। बच्ची बहुत रो रही थी इसलिए मैं ही इसे उठाकर यहाँ ले आई। उलूची चुप हो जाओ बेटी, चुप मत हो रो। जाओ। चुप हो जाओ बेटा, बेटी। चुप हो जाओ। अरे मर गई मैं। बात नहीं करने वाली गायत्री मैं यहाँ छुपी हूँ कहकर दिखा रही है वो। क्या हुआ बेटा? उस तरफ देख रही है, क्या है वहाँ पर? मम्मी यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ जी हाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतनी बार कहने की जरूरत नहीं है। ये दोबारा दिखा रही है, पता नहीं क्या गिरा कर आई है। उठा कर दो। मैं देखती हूँ, रुको नैनी। क्या हुआ वैद्यपुट्टमा? यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं उलोची बेबी के लिए आई हूँ। मेरे यहाँ रहने की बात उन्हें मत बताइए, आपका बड़ा एहसान होगा। मत बताइएगा। हाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन भुजंगमणि पाने में मेरी मदद करोगी ना? ठीक है बेटा। सासू माँ आप देख रही हैं कि नीचे गिर गई हैं? मैंने देख लिया है, यहाँ कोई भी नहीं है। उलूची, अरे उलूची यहाँ है? तुम पूरे घर में ढूंढ रही थी। उसे यहाँ लेकर आए, मुझे कैसे पता होगा? मैं उठा कर लेकर आई हूँ, किडनैप नहीं किया है मैंने इसे। दे दो उलूची को। गायत्री क्या है बेटा? मेरी मम्मी ने चेक कर लिया है, कुछ नहीं है वहाँ पर। गायत्री लगता है कोई खिलौना छोड़ाई है, नहीं तो गायत्री ऐसा नहीं करती है। देखिए ना विक्रांत बाबू, आपकी भाभी ने ऑर्डर दिया है ना, जाकर देखिए। तुम चुप रहोगी क्या? अरे मम्मी ने देखा है ना, कुछ नहीं है वहाँ पर। यहाँ कुछ है शायद। गायत्री इधर ही देख रही थी। छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा करते रहते हैं बेटा। हाँ, अरे वो बातें करती है तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आती। अब इसी तरह हाथ दिखाएगी तो क्या समझ में आएगा? चोरों की तरफ देख रही होगी। ए, वही सासू माँ, घर में कोई चोर घुस गया होगा यही सोच रही होगी, इसलिए गायत्री उंगली दिखा रही है, वही तो कह रही हूँ और कुछ नहीं। गायत्री तुम्हें नीचे लेटकर दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ वहाँ पर क्या है दिखाओ, विकी उठाएगा, तुम जाओ। मम्मी कम ऑन गायत्री, तुम दिखाओ बेटा। तुम दिखा दोगी तो हम बाहर निकाल देंगे।
वो मुझे देखने ही आ रही है क्या? सिर्फ सुमन ही नहीं, इस बार नैनी भी चुप नहीं रहेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये वहाँ क्या कर रही है? वहाँ कुछ तो जरूर है। नहीं तो गायत्री ऐसा कभी नहीं करेगी। नीचे कुछ तो गिर गया है। ऐसा होगा तो मैं देख नहीं सकती। सर प्रूफ ले लेती हूँ, पता नहीं चलेगा। हाँ, माँ वहाँ से थोड़ा हट जाओगी क्या? नहीं तो गायत्री के वहाँ कुछ फेंक दिया होगा माँ। गायत्री वहाँ नीचे दिखा रही है, आप एक बार देखिए जरा। जाकर देखो विक्रांत। देखता हूँ भाभी। भुजंगमणि तो यहीं पर है, मैंने देखा ही नहीं। इसलिए क्या गायत्री इसी तरफ देख रही थी? उलूची को नहीं, भुजंगमणि को ही ले जाती हूँ। गायत्री मैं देखता हूँ बेटा। गायत्री क्या हुआ विक्रांत बाबू? भाभी गायत्री 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 क्या हुआ विक्रांत बाबू? इसके मुंह से झाग निकल रहा है भाभी। अरे सांप! लगता है उसी ने काटा होगा। बेटा पुटम्मा ने काट लिया होगा मम्मी। ए, बकवास बंद करो। ये वेदा पुट्टमा है, ये तुम्हें कैसे पता? पता नहीं कौन सा सांप है। वो बड़ी माँ थी। उसने हाथों में क्या पकड़ा है? भुजंगमणि पकड़ी है। लगता है उसने वहां गिरा दिया होगा। हाथ डालकर निकालने से पहले सांप काटकर चला गया होगा। किस्मत बहुत अच्छी है। अपनी बकवास बंद करो। सांप के काटने से किस्मत अच्छी होगी? हाँ, बेटा बेटा आगे खोलो बेटा, यहाँ देखो। बेटी गायत्री, मेरे पति को उसने नहीं काटा, इसीलिए किस्मत अच्छी है कहा। ये बच्ची मरेगी तो मुझे क्या? हे, इस तरह की बातें करोगी तो जान ले लूंगी। तुम बात मत करो सुमन। भुजंगमणि को वेदपुट्टमा को सर्प के रूप में आकर नहीं ले जाना चाहिए कहकर, बेचारी बातें नहीं करने वाली ये मासूम बच्ची मणि कहाँ है कहकर इशारा करने के बाद भी किसी को समझ नहीं आया। आखिर में यही निकालने की कोशिश कर रही थी, बेचारी आखिरकार सांप का शिकार बन गई। एक छोटी बच्ची के जितना दिमाग भी हमारे पास नहीं है। आपको पता है तो हाथ डालते ना। हाँ? अरे पहले बच्ची की हालत देखो कैसी है। जहर पूरे शरीर में फैलेगा तो खतरा होगा। अरे बहन, कहाँ जा रही हो भाभी? हॉस्पिटल जा रही है या मंदिर? कहाँ जा रही है बता कर जाना चाहिए ना। बहन बहन बहन, बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? सांप के काटने की जगह पर पौधे का रस डालना चाहती हूँ दीदी। विश, विश, जल्दी चलो विश। क्या हुआ बुआ? सांप ने काट लिया है। किसे? हमें काटा होता तो हम आपको बता पाते क्या जीजा जी? हमारी मासूम गायत्री के हाथ को सांप ने काट लिया है। दीदी उसे गार्डन में ले गई है। गायत्री को? गायत्री! हाँ। दीदी उसे जल्दी बिठाइए।